पर्शिया गिर चुकी थी। बेबीलोन के खजाने, सूसा की दौलत, परसेपोलिस की शाही शान और एशिया के बेशुमार इलाके अब सिकंदर के हुक्म के ताबे थे। इस मकाम पर दुनिया के बेशतर फातेह रुक जाते हैं। वो तख्त संभालते, नई हुकूमत बनाते, जश्न मनाते और खुद को कामयाब समझ लेते। मगर सिकंदर की फितरत में सुकून नाम की कोई चीज थी ही नहीं। हर फतह उसके अंदर एक नई भूख पैदा कर देती थी, जैसे जमीन का हर हासिल शुदा हिस्सा उसे बाकी दुनिया की याद दिला देता हो, जैसे उसके सामने रखा हुआ नक्शा अब भी नामुकम्मल हो। वो दुनिया के आखिरी किनारे तक जाना चाहता था, उन खितों तक जिनके बारे में यूनानी ताजिर हैरत अंगेज दास्तानें सुनाते थे। सोने की सरजमीनें, अजीब लश्कर, बारिशों से भरे मैदान और सूरज के तुलू होने वाले दूर दराज इलाके। इसके लिए अब एक ही सिमत बाकी थी, मशरिक, मजीद मशरिक, इंडिया। एक थकी हुई फौज मगर एक न थकने वाला बादशाह। साल हा साल की मुसलसल जंगों ने मकदूनी फौज को निचोड़ कर रख दिया था। उन्होंने ग्रीस से निकलकर एशिया माइनर उबूर किया, शाम देखी, मिस्र देखा, पर्शिया को रोंद डाला, वस्ती एशिया के पथरीले इलाकों में लड़े और अब भी मार्च जारी था। सिपाहियों के जिस्म जख्मों से भर चुके थे, कई अपने वतन वालों के चेहरे भूलने लगे थे, बेशुमार साथी राहों में दफन हो चुके थे। मगर उन सब के दरमियान उनका बादशाह वैसा ही था, बेचैन, आग से भरा हुआ और हर हाल में आगे बढ़ने पर मुसिर। उसने फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया, ताज़ा दस्ते शामिल किए, रसद का इंतजाम किया और ऐलान कर दिया, हम हिंदुस्तान जाएंगे। सिपाहियों ने हुक्म मान लिया, क्योंकि अब तक सिकंदर का नाम ही फतह की जमानत बन चुका था। 326 कब्ल मसीह बरसगीर के दरवाजों पर मकदूनी टापे, पहाड़ी दर्रे उबूर किए गए, कबायली मुजाहिमतें तोड़ी गईं, किले मुहासरों के बाद गिराए गए। जूं जूं लश्कर आगे बढ़ता, जमीन की फजा बदलती जाती। खुश्क ईरानी मैदानों के बाद अब नम हवाएं थी, घने दरख्त थे, वसी दरिया थे और एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया। बिलाखिर 326 कब्ल मसीह के मौसम गर्मा तक सिकंदर के हरावल दस्ते बरसगीर के मगरबी हिस्सों तक जा पहुंचे। जब मकदूनी घोड़ों के गर्म समों ने पहली बार सिंध के पानी को छुआ, तो गोया मगरिब की फातिहाना तलवार मशरक के दिल में दाखिल हो चुकी थी। रास्ते में आने वाली कई छोटी रियासतें या तो तबाह हुईं या सरनगों। जो मुजाहिमत करता वो मिटा दिया जाता, जो झुक जाता उसे वक्ती मोहलत मिलती। सिकंदर एक सैलाब की तरह बढ़ रहा था, मगर अब उसके सामने वो सरजमीन थी जो पर्शिया से मुख्तलिफ थी। यहाँ के हुक्मरान लड़ना जानते थे, यहाँ की जमीन अजनबी थी और यहाँ की जंगी रिवायत में एक नई दहशत शामिल थी, हाथी। पोरस, वो दुश्मन जिसने सिकंदर को पहली बार रोका, जल्द ही उसके सामने आया, हिंदुस्तानी राजा पोरस। ये कोई मामूली सरदार नहीं था, कद्दावर जिस्म, बुलंद हौसला, मजबूत फौज और अपने इलाके पर जबरदस्त गिरफ्त। पोरस ने दरियाए हिदास्पिस यानी मौजूदा जेहलम के किनारे अपनी फौजें जमा की। उसके साथ घड़सवार, प्यादा, रथ और सबसे हौलनाक जंगी हाथी। मकदूनी सिपाहियों ने जब उन देव हेकल जानवरों को देखा तो उनके घोड़े बदक उठे, सफों में खलबली मच गई। ये उनके लिए एक नई दुनिया की नई जंग थी। मगर सिकंदर पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने बारिश भरी रात में चालाकी से दरिया पार करने का मंसूबा बनाया। असल लश्कर को एक जगह उलझाकर खुद मुंतखब दस्तों के साथ दूसरी तरफ से उबूर किया। सुबह हुई तो पोरस के सामने मकदूनी फौज खड़ी थी और फिर शुरू हुआ हिदास्पिस का मार्का। बारिश, कीचड़, हाथी, नेज़े, एक होलनाक जंग। आसमान पर बादल थे, जमीन कीचड़ से भरी थी। हाथी धाड़ रहे थे, घोड़े फिसल रहे थे, नेज़े टूट रहे थे, जख्मियों की चीखें मैदान में गूंज रही थी। पोरस के हाथी मकदूनी सफों में घुस आए, कई सिपाही रोंद दिए गए, घोड़सवार बिखरने लगे। मगर सिकंदर ने फिर अपनी रफ्तार और लचक से जंग को संभाला। उसने किनारों से हमले किए, पोरस के घड़सवारों को अलग किया और आहिस्ता आहिस्ता हाथियों को घेर कर उनके महावतों को निशाना बनाया। घंटों की खूनरेज लड़ाई के बाद पोरस की फौज कमजोर पड़ने लगी, मगर खुद पोरस मैदान नहीं छोड़ा। जख्मी होने के बावजूद वो अपने हाथी पर खड़ा लड़ता रहा। ये मंजर सिकंदर को भी मुतासिर किए बगैर न रह सका। आखिरकार पोरस गिरफ्तार हुआ।
इसे सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह के साथ किया जाता है। ये जवाब सुनकर सिकंदर खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार उसे अपने सामने एक ऐसा दुश्मन दिखाई दिया था जो शिकस्त खाकर भी झुका नहीं था। उसने पोरस को न सिर्फ माफ किया बल्कि उसकी हुक्मरानी बहाल कर दी। ये जंग सिकंदर की फतह जरूर थी, मगर आसान फतह नहीं। यहाँ उसकी फौज ने पहली बार महसूस किया कि मशरिक की ये सरजमीन खत्म होने वाली नहीं। और फिर अपनी ही फौज ने इनकार कर दिया पोरस पर फतह के बाद। सिकंदर का इरादा था कि वो मजीद आगे बढ़े। उसे बताया गया था कि इससे आगे और भी बड़ी सल्तनतें हैं और शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर लश्कर। इसकी आंखों में फिर वही पुरानी आग भड़क उठी, मगर इस बार दुश्मन सामने नहीं आया, बगावत पीछे से उठी। इसकी अपनी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये वो सिपाही थे जो बरसों से इसके साथ मौत के मुंह में जाते रहे थे, मगर अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो थक चुके थे, जख्मों से चोर थे, घरों को तरस रहे थे और मुसलसल बारिशों, जंगलात, दरियाओं और नामालूम खतरात से खौफजदा हो चुके थे। सिकंदर ने उन्हें समझाया, खुतबात दिए, उनके सामने अपनी अजमत रखी, मुस्तकबिल की दौलत के ख्वाब दिखाए, मगर इस बार फौज के दिल बंद हो चुके थे। कोई आगे न बढ़ा। दुनिया का सबसे बड़ा फातेह अपनी ही फौज के सामने तन्हा खड़ा रह गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा लम्हा था। बिलाखिर उसे हुक्म देना पड़ा, वापसी, वापसी, मगर दिल में शिकस्त का कांटा। ये वापसी सिकंदर के लिए जिस्मानी सफर से ज्यादा जहनी जख्म थी। उसे लग रहा था कि दुनिया का आखिरी दरवाजा उसके सामने था और उसके अपने सिपाहियों ने वो दरवाजा बंद कर दिया। वो बज़ाहिर वापस मुड़ गया, मगर उसके अंदर का जुनून अब भी जिंदा था। रास्ते में कई बगावतें कचली गईं, सहराओं ने सिपाहियों को निगला, बीमारियों ने लश्कर को कमजोर किया और लंबे सफर ने सबको थका डाला। आखिरकार ये अजीम लश्कर दोबारा बाबिलोन पहुंचा। बाबिलोन, जहां सिकंदर एक ऐसे दुश्मन से हारा जिसे वो देख भी न सका। बाबिलोन में दाखिल होकर भी सिकंदर खामोश नहीं बैठा। वो नए मंसूबे बना रहा था, अरब की मुहिम, मजीद बहरी फतूहात, मशरिक से नए राब्ते और शायद एक और आलमी यलगार। गोया इसके जहन में दुनिया अभी भी पूरी फतह नहीं हुई थी, मगर इसी दौरान तकदीर ने वार किया। अचानक उसे शदीद बुखार ने आ लिया। पहले चंद दिन सबको उम्मीद थी कि वो संभल जाएगा। आखिर वो दर्जनों जख्मों से बच चुका था, नेज़ों के वार झील चुका था, मौत को बारहा धक्का दे चुका था। मगर उस बार मामला मुख्तलिफ था। बुखार बढ़ता गया, जिस्म टूटने लगा, आवाज धीमी पड़ गई। जर्नैल उसके बिस्तर के गिर्द खड़े थे, सिपाही बाहर खामोश थे और वो शख्स जिसके एक इशारे पर सल्तनतें गिर जाती थी, अब खुद बिस्तर से उठने से आजिज था। मुमकिना तौर पर मलेरिया, टाइफॉइड या किसी मुहलिक इन्फेक्शन ने उसके जिस्म को जकड़ लिया था। दवाएं बेअसर थीं, ताकत जवाब दे रही थी और 323 कब्ल मसीह में सिर्फ 33 बरस की उम्र में बेबीलोन की फजा में सिकंदर आजम की आखिरी सांस तहलील हो गई। एक इंसान मरा, एक अफसाना पैदा हुआ। न डारियस उसे गिरा सका, न पोरस, न बगावतें, न हजारों मैदान जंग। जिसे दुनिया की तलवारें न मार सकें, उसे एक नामरई बुखार ले गया। उसकी आंखें बंद हुईं तो उसके साथ एक सवाल हमेशा के लिए जिंदा हो गया। अगर वो चंद साल और जिंदा रहता तो क्या वाकई पूरी दुनिया उसके कदमों में आ जाती? इसका जवाब तारीख कभी न दे सकी, मगर एक हकीकत तय हो गई। सिर्फ 33 साल की उम्र में उस नौजवान ने ऐसा नक्श छोड़ा जिसे 2000 साल बाद भी दुनिया हैरत, खौफ और एहतराम के साथ याद करती है। वो मर गया, मगर अलेक्जेंडर द ग्रेट एक नाम नहीं, एक लेजेंड बन गया। ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिकंदर आजम की जिंदगी सिर्फ चंद जंगों और चंद फतूहात का नाम नहीं, बल्कि साजिशों, खूनरेज मार्कों, अजीब फैसलों, खतरनाक सफरों, बेशुमार शहरों की तबाही और दुनिया को हैरान कर देने वाले ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिन्हें एक वीडियो में समेटना नामुमकिन है। आज हमने सिकंदर की जिंदगी पर सिर्फ एक सरसरी नजर डाली है, मगर इसके बाद आने वाले हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है, एक नई जंग, एक नया दुश्मन, एक नया राज। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिकंदर आजम की मुकम्मल और तफसीली दास्तान सुनना चाहते हैं? ऐसी दास्तान
जिसमें उसकी पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक हर जंग, हर साजिश, हर शहर, हर खूनरेज मार्का और हर पोशीदा हकीकत को अलग अलग बयान किया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सिकंदर आजम की पूरी जिंदगी को 50 मुकम्मल अक़सात में पेश करें और हर किस्त तकरीबन 20 मिनट पर मुश्तमिल हो, तो अभी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपकी दिलचस्पी हुई तो हम तारीख के उस सबसे बड़े फातिह की जिंदगी का एक एक पर्दा उठाएंगे। कमेंट कीजिए, सिकंदर की मुकम्मल कहानी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस अजीम सिलसिले के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं हूं पासबान हरम 786 और तारीख के अगले राज के साथ फिर हाजिर हूंगा।